आज हम पढ़ेंगे डेटा ट्रांसमिशन टाइप्स। सो बेटे हम लोग जब कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के जो टाइप्स हैं या मेथड्स हैं वो दो हैं। फर्स्ट वन हम कहते होते हैं दैट इज नाउन एज अ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। बेटा इट्स अ सीरियल नॉट अ सीरीज। इन फिजिक्स इन सम ऑफ द अदर सब्जेक्ट सीरीज वर्ड यूज होता है, बट इन द कंप्यूटर दैट इज अ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। Second one is a parallel data transmission. अब ये होती क्या है, इजी है, जस्ट आपने क्या करना है, इसकी डायग्राम्स को समझना है और कुछ पॉइंट्स होंगे उनको आप लोगों ने समझना है। जैसे बेटे फर्स्ट वन है जिसको हम कहते होते हैं सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। जैसे कि नेम से शेयर हो रहा है कि इसमें डेटा जो है वो सीरियल बाय सीरियल क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जैसे बेटे हमारे पास जो है सपोज कि एक डिवाइस है जिसका नाम है बेटे हमारे पास सेंडर, और उसने बेटे डेटा सेंड करना है, सॉरी स्पेलिंग 10010011। ये एक बाइट ऑफ डाटा है क्योंकि 8 बिट्स है। उसने इसको ट्रांसफर करना है कहाँ तक, रिसीवर तक। ओके बेटे, तो अगर वो इस डिवाइस इस डेटा को ट्रांसफर करना चाहती है तो बेटा कहते हैं सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में क्या होता है कि हमारे पास जस्ट एक ही वायर होती है और उस वायर के थ्रू जो है वो बिट बाय बिट जो है वो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। मैंने क्या कहा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट वन केस में क्या होगी, सिंगल वायर होगी, यानी कि एक ही पाथ होगा, और क्या होगा, बिट बाय बिट डाटा जो है वो क्या हो रहा होगा, ट्रांसफर हो रहा होगा। अच्छा बेटी, अब बिट्स बाय बिट से क्या बात है, सबसे पहले ये बिट आएगी इस लोकेशन पे, ठीक है, फिर ये अगली लोकेशन में मूव कर जाएगी तो यहाँ भी अगला वन आ जाएगा, गॉट इट। फिर ये भी अगली लोकेशन में मूव कर जाएगी तो यहाँ वन आ जाएगा, तो यहाँ ऑटोमेटिकली बेटे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे फर्ज करो मैं कहता हूँ कट होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, गॉट इट। यानी कि यू वन पे वन बिट, और एक टाइम ऐसा आएगा कि 1 0 0 1 0 0 1 1, यानी कि होल बिट जो है वो क्या होगी, हमारे पाथ में मूव कर रही होगी। एंड देन जब वो रिसीवर के पास आएगी तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले ये वाला वन जाएगा, नेक्स्ट ये वाला वन इसकी अगली लोकेशन पे जाके फिर ये ट्रैवल करेगा, फिर इसी तरह ये इस तरह वन बाय वन आगे। तो इस तरह वन बाय बिट जब डाटा जो है वो हमारा ट्रैवल करेगा, दिस टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज नाउन एज अ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। डन। अब इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि इसमें क्या होती है, हमारे पास सिंगल वायर होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा कि ये बिट बाय बिट ट्रैवल कर रहा होता है। बिट बाय बिट ट्रैवल करने से क्या इशू होगा कि इसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि डाटा ट्रैवल। बट द गुड थिंग इज दैट कि डाटा जो है जब वो ट्रैवल करता है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता होता है। यानी कि अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंस तक डाटा ट्रैवल करवाना है तो वी हैव ओनली वन मेथड दैट इज नाउन एज अ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। डन। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें एरर डिटेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक हो रही होती है। एरर डिटेक्शन मीन कि अगर कोई बिट जो है वो रह गई है तो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया जाता है और उसको क्या किया जाता है बेटे, उस एरर को रिमूव भी ऑटोमेटिकली किया जा रहा होता है। दैट इज वाई बेटे फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस एंड मोस्ट ऑफ द जो यूज है हमारे पास दैट इज अ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। डन। इसके एग्जांपल क्या है बेटे, हमारे पास जो टेलीफोन कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी जो है वो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन है। हमारे पास जो इंटरनेट की कम्युनिकेशन है, यानी कि जो इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे होते हैं, इसकी भी जो वायर है वो यूज कर रही होती है बेटा किसका, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। डन। सिंगल वायर होती है, दूसरी कौन सी डबल वायर होती है? दूसरी अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी समझ आ गई बेटे आपको। जी। अब हम बात करते हैं दूसरा जिसको हम कहते होते हैं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। बेटा जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। सेम बेटा उसी तरह हमारे पास एक डिवाइस है टेलीफोन में जिसका, जी जी, पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन नहीं होती, मतलब दोनों किसमें, नंबर एक ही वक्त पे बात तो कर सकते हैं।
बेटा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, क्या कह रही हैं आप, दोबारा से पूछ बताइएगा। क्योंकि दो कॉन्टैक्ट्स एक ही वक्त में बात कर सकते हैं तो इसमें हाँ हाँ, पैरेलल इसमें ट्रांसमिशन नहीं हाँ होगी, हाँ, मतलब नहीं जो नहीं नहीं नहीं, वो इसमें टेलीफोन। वो बात और थी, वो था मोड थे, इसमें भी बहुत कम्युनिकेशन हो सकती है, यानी कि इसमें वो तीनों हो सकती हैं, ठीक है, सिंपलेक्स भी, हाफ डुप्लेक्स भी, और फुल डुप्लेक्स भी। गॉट इट, इसमें दोनों हो सकती हैं। वो एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ जो है वो हमारे पास होता है डिवाइस का, डिवाइस का स्ट्रक्चर, इस तरह की सारी चीजों की। यहाँ हम लोग कम्युनिकेशन कर सिंगल रहे हैं वायर ओ, का क्या फायदा है, डबल वायर का क्या फायदा बड़े सिंगल वायर में बेसिकली हम लोगों ने जितनी भी लॉन्ग डेटा ट्रांसमिशन करनी होती है ना, उसके लिए हम सिंगल वायर यूज करते हैं। अब ये है है? लॉन्ग सिंगल वायर, डाटा फॉर सिंगल एग्जांपल। सिंगल वायर है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल वायर्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कर रही होती हैं डाटा ट्रेवल। जैसे बेटे एग्जांपल मैंने दिया आपको टेलीफोन की, जो हम कॉल करते हैं फोन के थ्रू, और दूसरे भी है जो हमारे पास सिम सिस्टम है, वो भी इसी का यूज कर रहे होते हैं। वो जो टावर्स हैं उनके नीचे से इस तरह वायर्स जो है वो ट्रांसफर हुई होती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे बेटे हम्म। आपने अपने घर में वाईफाई लगाया हुआ है ना, अब वाईफाई की अगर आप बाहर से देखें ना तो एक ही वायर होगी जो आ रही होगी, ठीक है, वही आप लोगों का डेटा जो है वो सारा का सारा ट्रेवल करके आके आ रही होगी, तो उसको हम लोग क्या कहते होते हैं, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का। और ये जो पैरेलल वाला हाँ ये मैं स्पीड आपको है। समझा, इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि अगर फर्ज करो सेम वही हम लोग बाइट लेते हैं, 1001 1001 तो बेटा कहते हैं इसमें हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन करने के मल्टीपल पाथ्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल वायर्स होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर मुझे 8 है तो 8 वायर्स मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 3 4 5 6 7 एंड बेटे एक मैंने यहाँ पे बना दी क्या, 8। तो इसमें बेटे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें क्या होंगी, मल्टीपल वायर्स होंगी, लेकिन मल्टीपल कितनी होंगी, तो बेटे याद रखना है मोस्ट ऑफ दी कंप्यूटर्स में या तो हमारे पास वायर्स होती हैं 32, या फिर बेटा क्या हो रही होती हैं 64 होती है। डन। 32 से ओके। मुराद क्या है, 32 नंबर ऑफ बिट्स को ट्रेवल करवा पाएंगे। 64 से मुराद क्या है, 64 नंबर ऑफ बिट्स में। इसका मतलब क्या होगा, ये थोड़ी सी फास्ट एंड स्पीड में होगी, क्योंकि ये डेटा को जल्दी ट्रेवल करवा देगी फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। डन है बेटे। हम्म। तो कैसे डेटा ट्रेवल होगा, अगर मैं इसमें यूज करूं तो सबसे पहले फर्स्ट बिट पे फर्स्ट, सेकंड बिट पे बिट, थर्ड पे थर्ड, फोर्थ पे फोर्थ, एंड यू बेटे हर एक वायर से एक बिट ट्रेवल जो है वो कर रही होगी। तो वी कैन कॉल इट एज कि एक टाइम पे होल बाइट जो है वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही होती है। तो वी कैन कॉल इट एज बाइट बाय बाइट डाटा जो है वो क्या कर रहा होता है, ट्रेवल कर रहा होता है। अगर हम इस 32 वाली को कन्वर्ट करें तो इसमें बेटे कितनी कन्वर्ट हो रही है, 4 बाइट ट्रेवल कर रही है। और इसको देखिए तो हमारे पास कितनी बेटे 8 बाइट जो है वो क्या होंगी, एट अ टाइम ट्रेवल कर रही होंगी। डन। ओके। क्योंकि एक बाइट में हमारे पास 8 होती है ना, तो 8 4 जार 32, 8 8 जार क्या आ गया हमारे पास 64 हो गया। डन। ये फास्ट एंड स्पीड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटे, ये कंप्यूटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसी में यूज होती हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में ही यूज होती हैं, बाहर ये यूज नहीं होती होती हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर से क्या मुराद है बेटे, कि फर्स्ट लो हमने रैम को कनेक्ट करना है सीपीयू के साथ, तो हम किसको यूज करेंगे, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन, तो यानी कि कंप्यूटर के बाहर ये यूज नहीं हो रही होती। मैंने रैम और सीपीयू को। ये जस्ट जो भी हमारे पास डिवाइस होगी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि मदरबोर्ड के में ये यूज हो रही होती है। डन। यस बेटे मुझे बताइएगा, ये बाहर नहीं होती, जस्ट कंप्यूटर स्ट्रक्चर के अंदर ही हो रही थी। डन। इसमें बेटे एरर्स के चांसेस होते हैं, ठीक है, यानी कि ये एरर थोड़े से इसमें जो है वो आने के चांसेस आ सकते हैं। खासतौर पे एक एरर उन्होंने लिखा हुआ है जिसको वो कहते होते हैं स्क्यूइंग। स्विंग स्क्यूइंग कौन सा एरर है, कि देयर इज टाइम कि कोई सी दो बिट्स जो है वो मिस हो सकती है, किसी भी वजह से वो मिस हो क्या हो सकती है। सकती है? स्क्यूइंग, रिप्लेस कर सकती एस के ई डब्ल्यू आई एन जी। है? अच्छा। ओके, सो ये स्विच हमारे कर पास, सकती है प्लेसेस। जी जी, स्विच कर लेती हैं प्लेसेस। आपकी आवाज ना बेटे बहुत वो हो रही है, क्या मैं कह कहते रही हूँ होते हैं, स्विच कर लेती हैं प्लेसेस। स्क्रीन किस प्रोसेस को कहते हैं। नहीं, स्विच करती हैं प्लेसेस। हाँ जी जी, स्विच कर सकती हैं, या फिर ये ट्रेवल ही नहीं कर सकती, कोई भी इशू हो सकता है कोई सी एक या दो के अंदर पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन।
कोई एरर आ सकता है, एरर को भी हम लोग कहते होते हैं। डन। Done. This was all about the transmission. Like you can see, okay, we have a two type of data transmission. First one is a serial, second one is a पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। सीरियल की अगर हम लोग बात करें तो बेटा क्या है, जिसमें वन बिट एट अ टाइम, यानी कि बिट पर बिट ट्रेवल कर रही होती है ओवर अ सिंगल वायर और अ चैनल। 8 bits are sent after another in a single stream। सिंगल स्ट्रीम में बेटे एक ही वायर है, उससे वन बाय वन ने उन्हें क्या करना है, ट्रेवल करना है। डाटा ट्रांसमिशन वर्क आर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। बेटे कंप्यूटर के बाहर चाहे हमारी जो चार्जिंग केबल हो, चाहे हमारी जो है वो टेलीफोन की केबल हो, चाहे हमारी पावर केबल हो, उनमें जो यूज होती है वो कौन सी होती है, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन होती है। However, the data is transmission is a slower rate। ठीक है, क्योंकि इसमें वन बाय बिट ने ट्रेवल करना होता है। Because only one channel wire is used, data will arrive its destination fully synchronized। Synchronized का बेटा मतलब क्या है, अगर यहाँ हम लोगों ने एक बाइट बनाई है इस फॉर्मेट में, तो इसी फॉर्मेट में डाटा जो है वो रिसीवर के पास रिसीव होगा। ठीक है, इसमें चेंजेस यानी कि इसमें एरर्स के कम चांसेस होती हैं। An example of it, use it when connecting a computer to the printer। ओके, या यूएसबी के थ्रू जो हम कोई भी एक कनेक्ट करते होते हैं, यूएसबी वायर या जो भी, ये सारे के सारे एग्जांपल जो है वो किसकी है, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। डन बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल। तो यू कैन सी पैरेलल में बेटा क्या होती है, सेवरल बिट्स ऑफ डाटा जो है वो ट्रैवल कर सकती है। इट मींस दैट के बाइट बाय बाइट डाटा जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है, क्योंकि क्या होता है, सेवरल चैनल्स होते हैं और सेवरल वायर्स होती हैं जो कि हमारी यूज होती हैं ट्रैवल करने में। देखो बेटा वही बात कि इसमें सिंपलेक्स भी होता है, हाफ डुप्लेक्स भी होता है और फुल डुप्लेक्स, यानी कि सारे मोड जो है इसमें डाटा ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे और पास उसमें एक, भी कर सकते हैं जो सिंगल वाला। उसमें भी सारे कर सकते हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर ऑफ बेटे डिवाइस होता है, जैसे अब वॉकी टॉकी है और हमारे पास है एक स्मार्टफोन, दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइनिंग डिफरेंट है। ठीक है, उसमें जो वॉकी टॉकी है उसमें हाफ डुप्लेक्स है, जबकि टेलीफोन में फुल डुप्लेक्स हो रहा होता है। गॉट इट। तो वो बस उनका स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन मेथड का इशू होता है। अच्छा, कहते हैं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन वर्क वेल ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस का मैंने बताया कि ये कंप्यूटर के जो इंटरनल है ना उसमें ज्यादातर यूज हो रहा होता है, बाहर इसकी बहुत ही कम एग्जांपल्स हैं। ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ओवर 20 मीटर, डाटा कैन बिकम अ स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब क्या था, मैंने भी बताया कि जो हमारे पास है वो अनसिंक्रोनाइज। अनसिंक्रोनाइज का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से मैंने डाटा भेजा है 10010011, तो वहां जाके हो सकता है कि ये यूं हो जाए। ठीक है, यानी कि बिट नंबर ऑफ वंस और जीरो सेम हो, लेकिन वो अपनी पोजीशन जो है वो क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं, तो इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। एंड बिट कैन ठीक है। अराइव आउट ऑफ ऑर्डर एज वेल। ठीक है, मतलब कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेट हो सकते हैं, इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। द लॉन्ग द वायर, the worse that can become। It is, however, fastest method to data transmission than the serial। The internal circuits of the computer, जैसे मैंने बताया था कि कंप्यूटर का जो इंटरनल है वो पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन से हो रहा होता है। ओके, लाइक इसकी एग्जांपल अगर मैंने आपको दी थी कि हम लोग जो हैं वो रैम को सीपीयू के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो बेटा उसके लिए क्या यूज होगी, हमारी ये पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन होगी। इसी तरह फर्स्ट को हम हार्ड डिस्क को जोड़ना चाहते हैं सीपीयू के साथ, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या यूज होगी, पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन ही यूज हो रही होगी। डन। जी। ओके, फिर एक्टिविटी है, ये कुछ डेफिनेशन है, सीरियल क्या होती है, फिर पैरेलल क्या होती है, सीरियल क्या होती रैम है। और सीपीयू है क्या? जी बेटे, रैम और सीपीयू क्या है? ये बेटे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और 4 में। रैम का एक पर्पज होता है, आपने सुना नहीं हुआ रैम के बारे में, नहीं। चले हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट होते हैं। ठीक है। ओके ओके। अच्छा बेटा, ये उन दोनों का कंपैरिजन लिखा हुआ है। सीरियल में जैसे मैंने बताया, एरर हैंडलिंग खुद ब खुद हो रही होती है, इसमें जो स्पीड की डेटा ट्रांसमिशन है वो फास्ट होती है। ये मोर रिलायबल है, ये भी रिलायबल है बट फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। ट्रांसमिट बिट वॉन्ट हैव द रिस्क फॉर बीइंग स्क्यूड, जबकि उसमें क्या हो सकता है बेटे, स्क्यू होने के चांसेस हो सकती है। यूज इफ द अमाउंट ऑफ डाटा बीन सेंट इज रिलेटिवली स्मॉल, और इसमें कहते हैं कि अगर हमारे पास स्पीड इशू हो तो फिर हम इसको यूज करते होते हैं। यूज टू सेंड डेटा ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जबकि ये क्या होता है, इफ डाटा इज टाइम सेंसिटिव, तो फिर हम किसका यूज करते होते हैं बेटे, पैरेलल का यूज कर देते हैं। लेस एक्सपेंसिव होती हैं देन द पैरेलल,
पैरेलल में बेटा क्या होती है कि वो हार्डवेयर प्रोन होती हैं, तो दैट इज वाई वो थोड़ी सी क्या होती है, कॉस्टली होती है हमारे पास जो पैरेलल वाली हैं। इजियर टू प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जब हमारे पास हो तो फिर ये पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन को ही हम लोग जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज आपकी बुक में नहीं लिखी हुई जो मैंने वहां पे आपको बताई है कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में नंबर ऑफ वायर्स जो है वो कितनी होती है। ये अक्सर क्वेश्चन जो है बच्चे पूछ लिया करते हैं, तो बेटा याद रखना है इधर इल बी 32 वायर्स और इधर इट विल बी 64 वायर्स। नॉर्मली हमारे कंप्यूटर में आजकल जो न्यू स्ट्रक्चर है उसमें 32 64 वायर्स होती हैं। इट मीन्स दैट कि ये 64 बिट्स को एट अ टाइम जो है वो क्या करवा सकती हैं, ट्रैवल करवा सकती होती हैं। और जो 32 बिट है उनमें क्या होती है बेटे, 32 बिट्स को एट अ टाइम जो है वो हम लोग ट्रैवल करवा रहे होते हैं। डन। जी ठीक है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा ट्रांसमिशन टाइप्स। ये दो ही होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिवर्सल सीरियल बस। बेटे आपके पास लैपटॉप है, जी है। उसके अंदर एक पोर्ट होती है जिसको हम यूएसबी पोर्ट कहते होते हैं, पता है उसका आपको? हाँ, अच्छा, जिसके साथ आप अपना मोबाइल भी चार्ज लगा लिया करती हो, जिसके साथ आप अपना प्रिंटर भी अटैच कर लिया करती हो, जिसके साथ हम लोग माउस को भी अटैच कर लिया करते हैं, ठीक है। और बाकी भी चीज़ें हमारी जो है मोस्टली जो है वो यूएसबी पोर्ट के साथ अटैच हो रही होती है। ये तीन चार होती है, मोस्टली हमारे पास ये तीन होती हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई 2.8 होती है, कोई 2.6, ये इनकी स्पीड होती है डिफरेंट डिफरेंट, डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। तो ये जी। जो पोर्ट है उसके बारे में हम अब यहाँ पढ़ेंगे, दैट इज नाउन एज अ यूएसबी, और इसको कहते होते हैं यूएसबी पोर्ट भी इसको कहते होते हैं। नॉर्मली अगर हम यूएसबी की बात करें तो यूएसबी आपको पता होगा वो जो डिवाइस होती है छोटी सी, जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हाँ, करने के लिए जी। हम उसको कहते होते हैं। तो बेटा उसको यूएसबी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके आगे ये जो पोर्ट लगी होती है ना, वो कंप्यूटर की उस पोर्ट के साथ इजिली क्या हो जाती है, कनेक्टेबल होती है। यानी कि एक्चुअल में यूएसबी वो पोर्ट है। ये जो यूएसबी है इसको हम लोग पेन ड्राइव भी कहते होते हैं, अगर आपको पता हो तो। यानी कि इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, डाटा को पोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक्चुअल में जो यूएसबी है वो ये कहलाती है, जिसको यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। अब बस बेटा कहते हैं हम लोग वायर को कहते होते हैं, ठीक है। हमारी ये वो बस नहीं है जो नॉर्मली हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं कंप्यूटर में, बस मीन वायर को कहते होते हैं। जी। और यूनिवर्सली मीन की यूनिवर्स पूरे में यूज होती है, और सीरियल डाटा ट्रांसमिशन इसमें हो रही होती है। गॉट इट। अब सीरियल हाँ, डाटा ट्रांसमिशन में हमने नॉर्मली क्या पढ़ा था कि एक ही वायर होती है। तो बेटा देखो, यूनिट एक है, उसके अंदर मल्टीपल वायर्स होती है। जैसे ये रेड वायर है, इसकी अगर आपको याद हो फिजिक्स में, अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी हुई है, तो इसको हम लाइव वायर भी कहते होते हैं, जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिशन हो रही होती है। फिर व्हाइट वायर होती है, फिर ग्रीन वायर होती है, फिर ब्लैक वायर होती है। और इसमें अगर आपने पढ़ा हो तो एक अर्थ वायर भी होती है। तो ये सारी उन वायर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, यूएसबी कहलाती होती है। डन। जी। ये क्या है बेटा, एक पोर्ट है। ये कहाँ इस्तेमाल होती है कंप्यूटर में, कहाँ, जब हम लोग कुछ भी कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट या आउटपुट करना है। यानी कि वही पोर्ट जो मैंने आपको बताई लैपटॉप के अंदर होती है, जिसके साथ कभी हम चार्ज लगा लेते हैं। अगर प्रिंटर देखें तो वो भी उसी के साथ अटैच हो जाता होता है। अगर हम लोग जो है वो कोई और स्पीकर अटैच करना है वो भी उसी के साथ अटैच हो जाता होता है। गॉट इट। सो बेसिक पर्पस क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन मेथड है फॉर द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन कंप्यूटर डिवाइस एंड अदर डिवाइस। जैसे बेटे हम माउस को अटैच करते हैं तो माउस और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन इसने करवानी होती है। अगर हम कीबोर्ड अटैच करते हैं तो कीबोर्ड और इसने अटैच कम्युनिकेशन करवानी होती है। इसी तरह अगर कोई भी डिवाइस, अगर हम चार्जिंग पे मोबाइल लगाते हैं तो वो आपने देखा होगा, जैसे ही हम अटैच करते हैं ऑप्शन आती है कि आपने फाइल ट्रांसफर करनी है या जस्ट चार्ज लगाना है, कुछ भी करना है, तो वो हमारे पास उसको इजीली रीड कर सकता है। फिर इंपॉर्टेंट चीज, तो ये बोथ हाफ डुप्लेक्स भी कर सकता है और फुल डुप्लेक्स भी डाटा ट्रांसमिशन हम इसकी करवा सकते हैं। जैसे प्रिंटर होगा तो हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह माउस होगा तो हाफ डुप्लेक्स होगा, कीबोर्ड होगा तो हाफ डुप्लेक्स होगा। लेकिन जैसे ही हम मोबाइल अटैच करेंगे तो वो फुल डुप्लेक्स भी हो सकते हैं। हम डाटा इनवर्ड भी और आउटवर्ड दोनों काम करवा सकते हैं। हाँ। डन। जी। फिर यहाँ यहाँ पे बता रहे हैं कि ये क्या है, एक 4 वायर शील्डेड केबल है, जिसमें से रेड ब्लैक जो है वो नॉर्मली होती है, एक को हम लाइव वायर कहते हैं, एक को हम सिंपल वायर न्यूट्रल वायर कहते होते हैं। दो दूसरी वायर्स होती हैं, एक को हम व्हाइट और एक को ग्रीन कहते होते हैं। इन दोनों चारों का पर्पस क्या होता है कि इन्होंने डाटा जो है
वो कंप्यूटर में इनपुट भी करवाना होता है और आउटपुट भी, यानी कि ये इनवर्ड भी डाटा को ट्रांसफर करवा सकती हैं और आउटवर्ड भी डाटा को ट्रांसफर जो है ये करवा रही होती हैं। सच टाइप ऑफ पोर्ट को हम क्या कहते होते हैं, यूएसबी पोर्ट कहते हैं। डन। जी। अब इसकी ये देखिएगा क्या होता है, इस पोर्ट के कुछ एडवांटेजेस हैं या इसके कुछ जो है वो कह लें कि इसके वो हैं क्या कह सकते हैं हम लोग, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। से कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट दैट डिवाइस इज प्रेजेंट। बेटे हम उसके साथ मोबाइल लगाते हैं तो मोबाइल समझ जाता है, स्पीकर लगाते हैं वो स्पीकर की प्रॉपर्टी समझना शुरू कर देता है, अगर माउस लगाते हैं माउस की प्रॉपर्टी, यानी कि हमने जस्ट उस यूएसबी पोर्ट के साथ अपनी डिवाइस लगानी है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये कौन सी डिवाइस मेरे साथ अटैच हुई। डन। ये क्या होता है बेटे, उसमें जो बेसिकली यहाँ पे वो बता रहा है कि मदरबोर्ड है होता है, जो मदरबोर्ड खुद डिटेक्ट कर लेता है वोल्टेज के हिसाब से कि ये कौन सी डिवाइस अटैच हुई है। सेम पहले वो डिटेक्ट करेगा और दूसरा बेटे टास्क वो क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि दैट अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर। आप बेटा जो भी डिवाइस लगाएंगे उसका सॉफ्टवेयर होगा वो ऑटोमेटिकली लोड होगा और कंप्यूटर उसके साथ क्या करना शुरू कर देगा, कम्युनिकेट मीन डाटा ट्रांसफर करना और डाटा गेट करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता होता है। डन। जी। फिर बेटे सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग जो डिवाइस अटैच करते हैं उसका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं होता, तो आजकल के जो न्यू कंप्यूटर आए हुए हैं वो कहते हैं कि जैसे ही अटैच करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और उसका ऑटोमेटिकली खुद ही सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करके, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते होते हैं ड्राइवर, वो खुद ही उसको इंस्टॉल करके तो वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा या कोई किसी और ड्राइवर के थ्रू उसको वर्क करवाना स्टार्ट कर देगा। गॉट इट। जी। तो लिखा हुआ है इफ न्यू डिवाइस इज डिटेक्टेड द कंप्यूटर विल लुक फॉर द डिवाइस ड्राइवर दैट मैच द डिवाइस। इफ दिस इज नॉट अवेलेबल द यूजर इज प्रॉम्प्ट टू डाउनलोड एन अप्रोप्रिएट ड्राइवर सॉफ्टवेयर। अगर नहीं होगा तो हमें कहता है कि भाई इसका मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रही, तो इसका जो सॉफ्टवेयर है पर्टिकुलर उसको क्या करो, इंस्टॉल करो और फिर उसको हमने क्या करना है, यूज करना। डन। जी। अच्छा बेटे ये अब उसके कुछ ड्रॉबैक्स आगे हैं और कुछ उसके जो है वो बेनिफिट्स आ गए हैं। बेनिफिट्स क्या हैं बेटे कि हम जस्ट डिवाइस को प्लग करेंगे इनटू द कंप्यूटर, वो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी करेगा और उसका जो सॉफ्टवेयर होगा उसको भी ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, लोड अप कर देगा। ऐसे नहीं कि हमने मोबाइल लगाया है तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर पहले ढूंढेंगे, नहीं। अगर हमने यूएसबी लगाई है तो यूएसबी का पहले सॉफ्टवेयर नहीं, हमने जस्ट अटैच करना है, वो कंप्यूटर आगे सारी की सारी खुद ब खुद एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है। कनेक्शन कैन ओनली फिट वन वे प्रिवेंटिंग इनकरेक्ट कनेक्शन बीइंग मेड। अब बेटा क्या है कि मैंने यहाँ पे ना इसकी डायग्राम बनाई है, कुछ इस तरह से डायग्राम होती है। यूं हमने इसी के मुताबिक ही उसको अटैच करना होता है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच करेंगे तो वो अटैच नहीं होगा, बल्कि पोर्ट के भी वो खराब होने के चांसेस होते हैं। ओके। सेकेंडली वही बात कि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया है, जो भी अब न्यू डिवाइस बनाते हैं उसके साथ ही यूएसबी पोर्ट जो है वो अटैच कर देते हैं ताकि हर तरह की डिवाइस जो है उसके साथ अटैच हो सके। डन। फिर बेटे इसकी डाटा ट्रांसमिशन रेट होता है, डाटा ट्रांसमिशन रेट डाटा को ट्रांसफर करने की स्पीड, वो बेटा कितनी होती है 1.5 Mbps से लेके 5 GB तक। हमने पढ़े थे ना वो यूनिट, तो ये MB से लेके GB तक डाटा को जो है वो ट्रांसफर, जैसे हम यूएसबी में डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उसकी स्पीड बता रहे होते हैं ना, ये वो सारी की सारी वो स्पीड है। जी। जैसे नो नीड ऑफ एक्सटर्नल पावर सोर्स, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ही सप्लाई लगा होता है और वो 5 वोल्ट की इसको जो है वो ऑटोमेटिकली पावर दे रहा होता है। यूएसबी प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई द ट्रांसमिटर एंड रीट्रांसमिट डाटा इफ एनी एरर डिटेक्टेड। वो जब हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं कोई एरर आता है तो हमें बताता है ना कि ये एरर है, और अगर हम उसको कैंसिल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट कर लेता है। So they say it is relatively easy to add more USB ports if necessary by using the USB hub. हम ODD लगवा सकते हैं, जैसे there is a possibility कि हमारे लैपटॉप में 2 हों या 1 हो, तो हम बेटे इजीली हम किसी भी वेंडर के पास जाके तो मल्टीपल अदर पोर्ट्स भी अटैच कर सकते होते हैं। फिर इसकी बैकवर्ड कैपेबिलिटी भी होती है कि अगर हम इसका कोई ओल्डर वर्जन लगाना चाहते हैं या गलती से हमारी जो डिवाइस है उसमें उन्होंने ओल्डर वर्जन लगाया हुआ है तो उसको भी ये सारी की सारी डिवाइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट करती है। डन। जी। ओके बेटे, जहां इसके कुछ एडवांटेजेस हैं वी हैव सम ड्रॉबैक्स एज वेल। जैसे
स्टैंडर्ड यूएसबी ओनली सपोर्ट अ मैक्सिमम केबल लेंथ ऑफ 5 मीटर। अब बेटे ये बहुत कम लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा। हमारे चार्जर की जो ज्यादा से ज्यादा वायर की लेंथ होती है वो 1 मीटर तक होती है, ठीक है। इसी तरह जो प्रिंटर है उसकी ज्यादा भी ज्यादा वायर की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2 मीटर होगी। लेकिन कहते हैं कि अगर 5 मीटर से अबव हो तो फिर ये उसके साथ जो है वो कंपेटेबल नहीं रहता। Even though USB is a backward compatible very early USB standard, V1 में नॉट भी। V1 क्या होता है, वर्जन 1 है बेटा। ये जो सबसे पहला कंप्यूटर का वर्जन आया था उसको कहते हैं कि अभी भी ये जब पहले तो सपोर्ट नहीं करता, अगर सपोर्ट करे तो बड़ा स्लो करता होता है। Same for the other versions as well. They say even the latest version V3 and the version 4 V4 USB-C जो हमारे आजकल जो है वो मोबाइल पे भी लगी होती है, USB-C जो C टाइप हम कहते हैं ना चार्जर है, तो USB-C होती है। Have a data transfer rate which is slower compared to the previous one। जो पहले थे जिनको हम लोग V2 कहते थे, वो ज्यादा डाटा ट्रांसमिशन स्पीड उनकी ज्यादा बेटर होती थी एज कम्पेयर टू C टाइप, है ना बेटे। जी So this was all about the USB। जी बेटे कोई क्वेश्चन हो? ठीक। इसके काफी इतना क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये इस तरह के बेटे थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक एक्टिविटी लिखी हुई है, ऊपर एक एक्टिविटी है, और मैं आपके साथ जो है वो नोट्स भी शेयर करता हूँ लाइक दिस, ठीक है। मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर करता हूँ और उनको भी आप जो है वो देख लेना, उसमें भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसमें पास पेपर क्वेश्चन डन है बेटे की और भी पढ़े? पढ़ना है अभी। ओके 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 बेटे, दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा ट्रांसमिशन। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 2.2 जिसको हम कहते होते हैं मेथड्स ऑफ एरर डिटेक्शन। बेटे जब हम डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो इसमें कई तरह के एरर्स जो है वो आ सकते होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली मैं जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा ट्रांसफर करवा रहा हूँ तो एरर आने के कहने कई चांसेस होते हैं। जैसे बेटा वो कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस से चार्ज वो हो सकते हैं। अब इंटरफेरेंस क्या होता है कि फर्स्ट दो केबल्स हैं वो एक दूसरे के साथ यू मूव कर रही हैं, तो एक केबल का डाटा दूसरे में और दूसरी का पहले में ट्रांसफर हो सकता है। तो जैसे all type of cables can suffer from the electrical interference which can cause data to be corrupted or even lost। डन है, इंटरफेरेंस हो सकती है बेटे। फर्स्ट ग्रो हमारी अगर आपने देखा हो कोई भी एक, अब अगर आप वॉल देखते हो उसके थ्रू आपकी एक वायर जा रही है, ठीक है, उसको हम फर्स्ट करो कह देते हैं ये फैन की वायर है। फिर एक और वायर जा रही है, हम उसको कहते हैं लाइट की वायर है। अब ये जो लाइट की वायर है और फैन की वायर है ना, तो इनके अंदर से जब करंट ट्रेवल कर रहा होता है तो बेटा वो उसकी वॉल से बाहर भी करंट निकल रहा होता है। और सपोज करो किसी भी तरह से ये दोनों वायर्स कहीं भी जाके इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है, जैसे यहाँ को ट्रांसफर हो गई, यहाँ इंटरसेक्ट हुई, तो इसका डाटा इसकी वायर में और उसका डाटा उसकी वायर में भी जा सकता है। यहाँ सर्किट भी वो हो सकता है जिसको शॉर्ट सर्किट कहते होते हैं, और डाटा भी लॉस हो सकता है। तो इसको हम इंटरफेरेंस कहते होते हैं, यानी कि इंटरफेयर हो जाना किसी एक डेटा का किसी दूसरे डेटा। ठीक है। डन। दूसरा क्या है, पैकेट स्विचिंग में कोई इशू हो सकता है। देयर इज अ चांस, हमने पढ़ा था कि पैकेट पहुंच नहीं पा सकता, कोई और इशू हो सकता है, ठीक है। पैकेट बनते हैं ना छोटे छोटे, उनको ट्रैवल करवाने में कोई इशू हो सकता है, उसकी वजह से भी डाटा लॉस हो सकता है। या जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम कोई ज़्यादा डाटा भी लेके आ सकते हैं, किसी दूसरे डिवाइस का जो पैकेट है वो हमारी तरफ भी ट्रांसफर हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज वही जो भी हमने ऊपर पढ़ा, दैट इज स्क्रीन। स्क्रीन क्या है, this occur during parallel data transmission and can cause data corruption if the bit arrive out of a synchronous। और बिट क्या था बेटे, अगर synchronous क्या था, मैंने कहा कि यहाँ से डाटा ट्रेवल किया ये, अब आपने पढ़ा हुआ है कि बाइनरी में की कुछ और नंबर है, जब रिसीवर के पास पहुंचा तो ये बन गया हुआ था, तो बेटा ऑटोमेटिकली ये कुछ और नंबर बन गया। तो ये क्या हुआ, इसकी जो बिट्स हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं कर पाई, डीसिंक्रोनाइज हो गई हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्क्वेयर। जी ठीक तो बेटे एरर होती है। अब उसको डिटेक्ट करना होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर एरर ठीक नहीं से डिटेक्ट होगा तो डेटा भी ठीक ट्रेवल नहीं करेगा। डेटा ठीक ट्रेवल नहीं करेगा तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन में कि वो आपको केस दें और फिर आपने डिटेक्ट करना कि एग्जैक्टली कौन सा एग्जैक्टली एरर है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वैसे ही अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या होगा कि एरर डिटेक्शन होती क्या है,
और रीजंस क्या हैं उसको एरर्स के, ठीक है। तो वो ये 3 रीजंस हैं, इंटरफेरेंस है, पैकेट स्विचिंग इश्यूज है और स्क्यूइंग इशू, ठीक है। ये 3 रीजंस है। Done? जी। अब इनको रिमूव करने के हमारे पास जो है वो 3 मेथड है, पैरिटी चेकिंग, चेकसम और बेटा थर्ड वन क्या है, इको चेक। इनमें से जस्ट हम पहला आज पढ़ते हैं जिसको हम कहते होते हैं पैरिटी चेकिंग। अब बेटे इसके लिए मैं यहाँ पे आपको रफ में समझाता हूँ कि ये पैरिटी क्या होती है और पैरिटी चेकिंग जो है वो होती क्या है। अच्छा बेटे ये पैरिटी क्या है, बेटे कहते हैं हमने एक डाटा ट्रेवल करवाया 1010011। अब कहते हैं कि इसके साथ ना एक एक्स्ट्रा बिट हम लगाएंगे, वो चाहे हम लोग यहाँ लेफ्ट साइड पे लगा दें और अगर पॉसिबिलिटी हो तो राइट साइड पे। कुछ बुक्स में कहते हैं कि लेफ्ट साइड पे लगाना चाहिए, कुछ बुक्स में कहते हैं कि राइट साइड पे लगाना चाहिए, ठीक है। दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन में जो मर्जी, हमारी बुक वाला कहता है कि हमने लेफ्ट साइड पे लगाना, ठीक है। बट अगर कहीं जी। कोई प्रॉब्लम आती है या एग्जाम्पल आती है उसमें उसने राइट टाइप पे लगाया हुआ है तो वो भी बेटा जो है वो ठीक बात होगी, ठीक है। अब ये क्या है, ये पैरिटी है जो हमें हेल्प करती है कि जब रिसीवर के पास डाटा पहुंचे तो वो डाटा जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए। तो उसको चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, 2 तरह की पैरिटी, एक को बेटा कहते हैं इवन पैरिटी और एक को बेटा कहते हैं वो हमारे पास ऑड पैरिटी। अब जब जो भी सेंडर है वो डाटा सेंड करेगा तो सेंड करते हुए वो हमें बताता है कि इवन पैरिटी है कि ऑड पैरिटी है। अगर वो कहता है इवन तो बेटा जो वंस है ना, यानी कि इसमें जो वंस हैं वो डेटा में इवन होने चाहिए। अगर इवन है तो ठीक, अगर नहीं है तो हम खुद से ऐड करेंगे एक वन। डन है। मिसाल के तौर पे जी। एक सेंडर है, उसने डाटा सेंड किया 11000101। जब रिसीवर के पास पहुंचा तो कोई भी इशू आया, स्क्यूइंग हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, उसके पास डाटा ना यूं पहुंचा 1001101123456, एक और मैं लगाया था, ठीक है 7 और एक और मैं लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ जी 8, मेरी 8 बिट पूरी है। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ वंस कितने थे बेटे, 4 थे, लेकिन यहाँ कितने हैं, 3 है। तो फिर बेटे मुझे कहते हैं क्योंकि इवन पैरिटी है तो मुझे खुद से यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा, ताकि मेरे नंबर ऑफ वंस जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। डन है। जी। दिस इज नाउन जी। एज इवन पैरिटी। सेम ऑड पैरिटी कि हमने चेक करना है कि नंबर ऑफ जो वंस हैं वो ऑड है। अगर ऑड नहीं है तो हमने खुद से एक वन लगा के ऐड करके उसको क्या करना पड़ेगा, हमें ऑड कंप्लीट करना। डन है। जी। अब बेटा ये दिस इज नाउन एज अ पैरिटी चेक। अब इसमें एक इशू आता है, इशू क्या आता है बेटे कि यहाँ देखिए डाटा कुछ और है, तो अगर बीच में जो 0 या 1 हो वो ऑड और इवन करना हो तो उनको इवन करना होता है। उनको करना होता है, सिर्फ वंस को, जीरोस को नहीं। ओके। तो आपने इसमें तो नहीं किया। ये देखो बेटे, अच्छा ऑड की मैंने एग्जांपल नहीं दी। अच्छा फर्ज करो 100010001, ये डेटा था जो ट्रेवल करना था, वहां पहुंचा तो ये कुछ इस तरह ट्रांसफर हो चुका, ठीक है बेटे। यानी कि यहाँ कितने हो चुके थे, इवन पैरिटी हो चुकी थी। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्योंकि ऑड बनाना है तो खुद से यहाँ एक में 0 लगा दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटे, मेरे पास ऑड पैरिटी। डन। यानी सारे 1 प्लस होके ऑड होने चाहिए। हाँ, यानी कि वो बताएगा कि इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है, तो उसके मुताबिक मैंने 1 को ऐड करना है। सम टाइम मुझे इवन बनाना पड़ेगा, सम टाइम अगर वो मुझे ऑड कहेगा तो ऑड बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। अब इसमें वो बताता है कि कुछ एरर्स आने के चांसेस होते हैं। क्या चांसेस होते हैं बेटे, देखें यहाँ जब मैंने डेटा ट्रांसफर किया तो जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे कुछ और आएगा। यहाँ वो तो हो गया कि ये वाकई ही ऑड है लेकिन डाटा चेंज हो चुका हुआ है, ऐसे ही बेटे। जी। फिर क्या हो सकता है कि सम टाइम पैरिटी मोर देन 2 बिट्स को भी तो रिमूव कर सकती है ना, ठीक है। जैसे यहाँ से 8 बिट गई, वहां ट्रेवल कितनी गई, 6 बिट की, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो बेटा एससी को रिमूव करने के लिए हम लोग करते होते हैं डबल पैरिटी। वो क्या होती है वो भी हम पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आप पैरिटी पढ़ लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट वन है बेटे हमारे पास पैरिटी चेक, कहते हैं इज अ वन मेथड यूज्ड टू चेक whether the data has been changed or
करप्टेड फॉलोइंग डाटा ट्रांसमिशन। गॉट इट? यानी कि ट्रैवल करते हुए हमारा डेटा जो है वो करप्ट तो नहीं हुआ या कुछ उसमें चेंज तो नहीं आया, तो उसके लिए क्या कहते हैं, द पैरिटी कैन बी ईदर कॉल्ड इवन, उसको इवन कह सकते हैं, दिस इज एन इवन नंबर ऑफ वन बिट्स, ओके। और ऑड, उसमें क्या हो सकते हैं बेटे, वन बिट्स ऑफ ऑड नंबर ऑफ वन बिट्स। वन ऑफ द बिट इज इन द बाइट, बाइट के साथ एक एक्स्ट्रा हमने, लाइक यू कैन सी, ये हमने एक एक्स्ट्रा जो यहाँ पे बॉक्स छोड़ा है, दिस इज कॉल्ड अ पैरिटी बिट। ये बेटे डन है? कहते जी। हैं the parity bit is set according to whether the parity being used even or odd, यानी कि जब सेंडर डाटा सेंड करेगा तो साथ वो डिवाइस बताएगी कि पैरिटी बिट जो है वो इवन है या ऑड है ना बेटे। तो जी। जैसे फर्ज करो, कहते हैं फॉर एग्जांपल कंसीडर द बाइट, ये एक बाइट है, इन दिस एग्जांपल इफ द बाइट इज यूजिंग इवन पैरिटी, तो बेटा हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 बाइट है, मतलब कि ऑलरेडी यहाँ जब ट्रांसफर की है तो 1 2 3 4 है, 4 है, तो यहाँ हमने क्या लगा दिए, 0 लगा दिए, और अगर नहीं भी 0 लगाएंगे तो वो यही कंसिडर करेंगे। हाँ? जी। अगर ऑड होती तो यहाँ पे फिर बेटे क्या लग जाता है, ऑटोमेटिकली 1 लग। सो दे से इन दिस एग्जांपल इफ द बाइट इज पैरिटी, तो हमारे पास 1 2 3 4 आने थे, तो उसने बेटा देखो क्या कर दिया, खुद से ही 1 बिट ऐड कर दी है, ताकि हमारा जो है वो चेक हो सके कि नंबर ऑफ बिट्स कंप्लीट ट्रैवल किए क्या। डन? जी। So this is the first method. They say before data transmission, an agreement is made between the sender and receiver कि वो डाटा कौन सी पैरिटी चेक ट्रांसफर करेगा, इवन करेगा या फिर क्या करेगा, ऑड करेगा। डन है? अब इसकी हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे फाइंड द पैरिटी बिट्स, इवन है 1 2 3 4 5, 5 है तो बेटा यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 1, ताकि क्या हो जाए, इवन हो जाए। डन? फिर बेटे क्या है, इवन है तो 1 2 3 4, तो यहाँ हम बेटे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। डन? जी। देन बेटे अगेन हमारे पास क्या है, इवन है तो 0 0 0, सॉरी 1 1 1 यानी कि 3 टाइम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। डन? जी। ऑड है तो 1 2 3 4 और एक और 1 लग जाएगा, ताकि नहीं सॉरी ऑड है, ठीक है 5 हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। बेटे डन है? जी। अब यहाँ पे इसको इसलिए हम सॉल्व, इसमें देखिए वो क्या कर रहा है बेटे, लेफ्ट साइड पे पायरेटी बिट लगा रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैंने कुछ बुक्स में पढ़ा हुआ है, हमने बीएससी लेवल में भी पढ़ा था कि ये सम टाइम हमारी जो है वो राइट साइड पे भी आ सकता है, तो आपने उसको यही कंसीडर करना है, सेम यही मेथोडोलॉजी, सेम यही स्ट्रक्चर, कंडीशन, सारा कुछ यही अप्लाई। डन? दिस वाज ऑल अबाउट द सिंगल पैरिटी। ठीक है, इसको हम सिंगल पैरिटी भी कहते होते हैं। नेक्स्ट आज पढ़े कि नेक्स्ट उसमें लेसन में पढ़ लो? ठीक है, बस ये बेटे बताइएगा, बस काफी है, ठीक है, क्योंकि इतना आगे काफी। हमने डबल पैरिटी पढ़नी, इतना काफी। ओके बेटा, ओके। ठीक है। मैं इसकी वीडियो अल्लाह। आपको